5 सितंबर से 11 सितंबर 2022 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और मेष राशि से हम इस राशिफल को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। मेष यानी एरिस, भाई इस सप्ताह में आपके लिए जो शुक्र है ना, ये बहुत पॉजिटिवली एक्टिवेट हो रहे हैं। और शुक्र जब आपके लिए एक्टिवेट होंगे ना, एक तरफ से दाम्पत्य जीवन में मिठास घोलेंगे, जीवन साथी से नज़दीकियां बढ़ेंगी। जितना पिछले वो कुछ समय से एक आपसे इग्नोर हो रहे थे ना, अब उतना ही आपका उनको क्वालिटी टाइम मिलेगा। अनमैरिड लोगों के लिए लव अफेयर्स या उनके प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी ये जो समय है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव समय है। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार। और उसके अलावा इस सप्ताह में जो लोग शुक्र के कामों से जुड़े हुए हैं, यानी फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, इवन शादी ब्याह से संबंधित जो भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए भी काम कारोबार में बढ़ोतरी का समय है। जो कपल्स फैमिली को एक्सटेंड करने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए भी ये जो समय है ना, बहुत ही फेवरेबल समय है। उपाय के तौर पे गौशाला में गाय को हरा चारा खिलाइए सप्ताह के सातों दिन। ये उपाय जो है ना, आपके शुक्र को और पॉजिटिव करेगा और आपको कुदरत का जो कनेक्शन है बहुत अच्छे से मिलना शुरू हो जाएगा। और वृष यानी टॉरस, भैया आपके जुपिटर इस सप्ताह में बड़े पॉजिटिवली एक्टिवेट हो रहे हैं। और जुपिटर आपके लिए पॉजिटिवली एक्टिवेट होकर सबसे पहले तो अध्यात्म में, पूजा पाठ, धार्मिक कामों में आपकी रुचि को बहुत बढ़ाने जा रहे हैं। मे बी आप अपने घर में इस समय में कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करवा सकते हैं। इसके अलावा इस सप्ताह में आपके लिए पारिवारिक क्वालिटी टाइम जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छे से आने वाला है। वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ेगा, नई प्रॉपर्टी लेने के आपके योग बन रहे हैं, लेकिन इसमें आपको कागजों को विशेष तौर पे पढ़ के साइन करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक आसार बन रहे हैं कि कागजों में आपसे कुछ ऐसी चीज छूट जाए जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानियां आ जाएं। बस इतना भर करिएगा, इतनी केयर ही करिएगा। और इस सप्ताह में आपको उपाय करना है राहु का, क्योंकि अड़चने डालेंगे राहु। किस तरह की अड़चने? अचानक आने वाली अड़चने। चाय पत्ती का दान करिए। आप किसी भी क्वांटिटी में चाय पत्ती लीजिए, उसको रविवार, सोमवार या मंगलवार, इन 3 दिनों में से किसी एक दिन मंदिर में, धर्म स्थान पे बस रख के आ जाइए। इतना भर करिए, सारा सप्ताह जो है ना, आपके लिए जबरदस्त अनुकूल रहेगा। और मिथुन यानी जेमिनाई, भाई लव लाइफ के लिए समय अच्छा, लेकिन काम कारोबार में थोड़ा सा चिंता वाला समय है। कैसे चिंता वाला समय? काम कारोबार में परफॉर्मेंस के लिहाज से नहीं है। इस समय में बिना बात के स्टाफ में विवाद, आपस में विवाद, बॉस से विवाद। और अगर आपको ऑपोजिट जेंडर से किसी तरह का आक्षेप, किसी तरह का इल्जाम भी इस समय में देखने को मिल जाए ना, तो हैरान मत होइएगा। इसलिए ऐसे मामलों से थोड़ा दूर रहिएगा, बच के रहिएगा। इस सप्ताह में सेहत के मामले में पेट की संभाल करिएगा। गैस्ट्राइटिस, पेट का ब्लॉक होना, और स्पेशली अगर कोई वायरल चल रहा होगा तो वायरल का इजी टारगेट बनना, ये इस सप्ताह में आपका राशिफल है। अदरवाइज चीजें ओवरऑल जो पैसे के मामले में, कॉन्टिन्यूटी के मामले में आपके लिए बैलेंस रहेंगी। उपाय के तौर पे क्या करिए? बच्चों को खट्टी मीठी गोलियां बांटिए। अपने बच्चों को दीजिए, आस पड़ोस के बच्चों को दीजिए। केवल इतना भर करना जो है ना, इस सप्ताह में आपके लिए एक बड़ा ही हेल्पफुल रेमेडी रहेगी। कर्क यानी कैंसर, भाई केतु इस सप्ताह में आपके बहुत ही एक्टिवेट हो रहे हैं। आपको नया व्हीकल लेके दे सकते हैं। पुराना व्हीकल निकाल के नया व्हीकल, चाहे सेकंड हैंड ही ले लीजिएगा, लेकिन व्हीकल के अपग्रेडेशन के योग बड़ी तेजी से बन रहे हैं। कुछ पैसे वैसे लोन वोन भी अगर आपका अटका हुआ था ना, इस सप्ताह में उसके भी थ्रू होने, उसके भी क्लियर होने के योग बन रहे हैं। ओवरऑल पूरे घर में ही शॉपिंग सा माहौल रहेगा। हेल्थ के मामले में सितारे अच्छे नहीं हैं। जो लोग ऑलरेडी हाई बीपी के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत ही सतर्क रहने का समय है ये वाला सप्ताह। उपाय के तौर पे आवारा कुत्तों को रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए दीजिए, और मंडे वाले दिन दही से शिवलिंग को स्नान करवाइए। बाद में साफ पानी डाल के उस एरिया को साफ भी करिएगा। ये उपाय पूरे सप्ताह की ऊर्जा भी देगा, और जितनी भी अच्छी चीजें इस सप्ताह में आपके लिए लिखी हुई है ना, वो आप तक लेके भी आएगा। सिंह यानी लियो, भाई सूर्य बुध एक साथ आपके चार्ट में इकट्ठे एक्टिवेट हो रहे हैं। अच्छा निवेश, अच्छी सेविंग, अच्छी इन्वेस्टमेंट, इन सभी के योग आपके बन रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रोडक्शन काम से संबंधित हैं, उनको लेबर की दिक्कतें आ सकती हैं, कच्चे माल की सप्लाई की दिक्कतें आ सकती हैं। व्यापारी लोगों को अपनी पूंजी को बाजार से रियलाइज करने में, यानी पूंजी बाजार में अटक सकती है उनकी,
इसकी परेशानियां आ सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए वैसे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मुंह से वाणी गलत निकलने की वजह से कुछ ना कुछ परेशानियां आ सकती हैं। और मियाँ बीवी के आपसी संबंध भी जो हैं, ये वाणी की कटुता के कारण इस सप्ताह में बिगड़ सकते हैं। उपाय के तौर पे थोड़ा सा गुड़ लीजिए, रविवार या मंडे वाले दिन इसको शिव मंदिर में रख के आइए। इसकी क्वांटिटी कोई भी रहे, लेकिन इसको रख के जरूर आइए। ये उपाय इस सप्ताह में आपके लिए जबरदस्त अच्छा उपाय रहने वाला है। और कन्या यानी वर्गो, भाई सेहत की संभाल करिए। आपका फोकस बिगड़ सकता है, काम में कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिसका हर्जाना लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। और वर्गों वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बड़ा चैलेंजिंग सप्ताह है। डिस्ट्रैक्शंस, फोकस की कमी या पढ़ा हुआ याद ना रख पाना, ये सारी की सारी चीजें इस सप्ताह में आपके लिए होने वाली हैं। तो इन चीजों से बचिए ताकि कोई नुकसान ना हो। और बचने के लिए उपाय क्या करना होगा? बचने के लिए बड़ा ही सरल उपाय है, और सरल उपाय है कि किसी भी मंदिर में, किसी भी धर्म स्थान पर जो पीपल लगा हुआ हो ना, उस पीपल के पेड़ को जल दीजिए। ये पीपल के पेड़ को जल आप मंडे या ट्यूसडे किसी भी दिन दे सकते हैं, और संध्या के समय उसी पीपल के नीचे एक घी का दिया जला दीजिए, और फिर देखिएगा किस तरह से पॉजिटिव नतीजे आप तक पहुंचते हैं। तुला यानी लिब्रा, इस सप्ताह में आपके लिए दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली, अपनी फैमिली लाइफ और अपनी वर्क लाइफ, इनमें बैलेंस बना के रखना। काम में इतना बिजी मत हो जाइएगा कि फैमिली को समय ही ना दे पाए, या फैमिली में इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाइएगा कि काम आपसे छूट जाए। ये बैलेंस बना के रखना ना इस सप्ताह में आपके लिए सच में चैलेंज बनने जा रहा है। हालांकि इस सप्ताह में फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन काम से निकल पाना आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। इस सप्ताह में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है ना, क्योंकि उसके योग तो बन रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइएगा। कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। और इसके अलावा घुटनों की या लेग्स की कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपको पकड़ सकती है। हेडेक भी रह सकती है इस सप्ताह में। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? सरल उपाय है, गणपति जी को दुर्वा घास अर्पण करिए। इसको आप बुधवार को करिए, मंगलवार को करिए, इवन मंडे को भी कर सकते हैं। दुर्वा घास जो दूब होती है, ये गणपति जी को अर्पण करके आइए, ताकि सारा सप्ताह जो है आपके लिए अनुकूल रहे। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, इनकम में बढ़ोतरी, रुके हुए पैसे का आना, आपके जितने भी एफर्ट्स होंगे अब वो धन के रूप में आपको रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। एक तरफ से आपको जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, दूसरी तरफ से आपको अपने सराउंडिंग में जितने भी आपके संगी साथी हैं ना, उनका भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह में बड़े सारे रुके हुए काम आपके बनने वाले हैं। काम आगे बढ़ेंगे, काम थ्रू होंगे, सब चीजें सही रहे। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करके आइए। यकीन मानिए ये उपाय बढ़िया तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। इतना करेंगे ना तो मंगल की इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलेगी कि कोई काम आपका रुका नहीं रहेगा। पिछले काफी समय से जो जो आपको ब्लॉकेजेस दिख रही थी ना, वो एकदम से स्मूथ होती हुई दिखाई देंगी आपको। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई इस समय शनि आपके थोड़ी सी मुश्किल में डालने वाले हैं आपको। हर काम में डिले, हर काम जो है रुक रुक के बनेगा, बनते बनते काम आपको बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। किस्मत का साथ मानो रुक सा जाएगा। दूध का तिलक माथे पे रोज लगाना होगा, पूरा सप्ताह लगाना होगा। इसके अलावा धर्म स्थान पे जाइए, मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, और वहां के फर्श की सफाई करके आइए। इसका दिन कोई भी रहे, संडे को करिए, मंडे को करिए, ट्यूसडे को करिए, ताकि सारा सप्ताह शनि की पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिले, ताकि कोई काम रुके ना। स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ाई में डिले होने के आसार हैं, और जिन लोगों का कोई लोन वोन चल रहा था उसमें भी किसी ना किसी तरह के कोई टेक्निकल ट्रबल आने के आसार हैं। कोई काम ना रुके, इसलिए ये उपाय करिए ताकि धनु वालों के लिए ये सप्ताह जो है एक अच्छे वाला सप्ताह रहे। और मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई अगर तो कुछ खरीदना चाहते हैं यानी प्रॉपर्टी या वाहन, तो ये सप्ताह रुक जाइए, अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कुछ बेचना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल समय है। यानी आप कोई चीज बेच के धन लेना चाहते हैं, बढ़िया, लेकिन धन खर्च के कोई चीज लेना चाहते हैं तो आपके लिए बुरा। इस सप्ताह में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन्स क्रैक करने का समय है, और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी किसी अच्छी न्यूज़ के आने का समय है। दिक्कतें ना हो, परेशानियां ना हो,
इसके लिए एक सरल उपाय है, वो है मंडे वाले दिन बरगद के पेड़ को मीठा दूध चढ़ाइए। बस इतना भर करिए, सारा सप्ताह अच्छे नतीजे आपकी वेट कर रहे हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस, वाणी पे, भाषा पे, शब्दों पे संयम रखें। कुछ ऐसा मुंह से निकल जाएगा जिसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। अभद्र भाषा का प्रयोग वर्जित है। इसके अलावा इस सप्ताह में खर्चे भी होंगे, लेकिन गुड न्यूज भी आएगी। इस सप्ताह में प्रॉपर्टी बनने के आसार बन रहे हैं। इस सप्ताह में कुछ ना कुछ आपके जीवन में नया अध्याय जुड़ने के आसार भी बन रहे हैं। लेकिन खराब वाणी जो है ये आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ सकती है। ब्लड प्रेशर की केयर करिए, हेल्थ की केयर करिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स की केयर करिए। खराब ईटिंग हैबिट्स इस सप्ताह में आपको अस्पताल तक भी पहुंचा सकती है। उपाय के तौर पे कच्चे दूध में काले तिल डाल के शिवलिंग पे अर्पण करिए। यकीन मानिए पूरा सप्ताह आपके लिए एक यादगार सप्ताह बनेगा। और मीन यानी पाइसेस, भाई ये सप्ताह आपके लिए एक बड़ा हटके सप्ताह रहने वाला है। क्यों? पिछले काफी समय से जो बिजी चल रहे थे ना आप, अब बीच में से एस्केप लेके बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप खुद को देने वाले हैं। इस सप्ताह में आपके लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो है अपने मन पे संयम बना के रखना। यहां पे संयम का मतलब ये है कि आपको भावनाओं में नहीं बहना है, किसी भी तरह का किसी को फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना है, किसी भी तरह की ऐसी कमिटमेंट से बचिए जिसके पूरा होने पे आपको शक हो। इस सप्ताह में आपके काम कारोबार में परिवर्तन भी दिख रहे हैं, कुछ पॉजिटिव जो हैं एस्केलेशंस भी दिख रही हैं। इस सप्ताह में आपको जो सबसे अच्छी न्यूज़ मिलेगी वो ये होगी कि आपको अपने बच्चों के थ्रू या अपने भाई बहनों के थ्रू कोई प्राउड मूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है। उपाय के तौर पे अपने कुल देवता के मंदिर में जाइए और वहाँ पे घी का दीपक अर्पण करिए। अगर कुल देवता का स्थान आपको नहीं पता है तो किसी भी शिव मंदिर में जाइए और संडे, मंडे या ट्यूसडे की रात को एक घी का दिया जलाइए, घी का दिया अर्पण करिए और उनका धन्यवाद करिए। इतना भर करना पूरे सप्ताह की पॉजिटिव ऊर्जा को आपके साथ जोड़ेगा। तो दोस्तों ये था सप्ताह का राशिफल। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।